कल हमने एक वीडियो डाला था अपने YouTube चैनल पर जो सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो डाटे से संबंधित था। तो आप लोगों में से कई लोगों का मिलता जुलता एक ही क्वेश्चन था कि सर क्या आपके इस डाटे के लिए, क्योंकि डाटे का नाम तो 4K है, तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो 4K नाम से घबरा जाते हैं कि भाई 4K है, इसके लिए बहुत बड़ा पीसी चाहिए, बहुत बड़ी चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं और सारा डाउट क्लियर कर देता हूं। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करके, बहुत सारे लोगों ने हमको कॉल करके बाकायदा इस चीज के बारे में पूछा कि सर आपका डाटा हम तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए हमको अलग से नया पीसी बिल्ड करना पड़ेगा जो थोड़ा हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन का हो, 1,20,000, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास का पीसी हो, कुछ ऐसा पीसी लेना पड़ेगा क्या? आप लोगों में से कई लोगों का घुमा फिरा के यही मतलब जा रहा था कि आपका डेटा चलाने के लिए एक हैवी पीसी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या? तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। मैं एक नॉर्मल पीसी के ऊपर अभी अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा, सारा कुछ आपको नॉर्मल पीसी पे ही करके दिखा देता हूं कि क्या चीज़ है, कैसे कैसे प्रोसेस है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, एक फार्मूला होता है। अगर आप उस फार्मूले को फॉलो करते हैं, उस तरीके से काम करते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और वहीं पे अगर आपके पास बहुत हैवी पीसी भी है, अगर आप सही ट्रिक से काम नहीं करेंगे तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम होगी। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि मान के चलिए कि आपने 12वें जनरेशन का कोई पीसी बिल्डअप कराया और आपने 4K मिक्सिंग के लिए प्रीसेट जो मिक्सिंग का है उसको 4K में ही रखा और आप उस पे FCP का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3D का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे सीक्वेंस बना के डाले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे वो पीसी फंसेगा, बफर करेगा। अगर आप उससे नॉर्मल वीडियो की तरफ प्ले करके फ्रेम बाय फ्रेम अगर उसको आप प्ले करके देखना चाहते हैं मिक्सिंग के दौरान, तो उस पे आपका वो सिस्टम बफर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तक तो यही देखा गया है, बाकी भविष्य में क्या होगा वो तो अलग की बात है। अब बात करते हैं, अगर आप एक सिस्टम से चलेंगे तो आपका अगर नॉर्मल पीसी भी है, मैं एग्जांपल के लिए अपना यही पीसी दिखाता हूं जिसपे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए मैं अपना पहले आपको पीसी दिखा देता हूं कि हमारे पीसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है और क्या इसका जनरेशन है, क्या इस पे 4K में काम कर पाना संभव है, वो सारा चीज हम करके आपको दिखाते हैं। अभी हम आ गए हैं डेस्कटॉप पे और दिस पीसी वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जो हमारा पीसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज 10 पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये विंडोज 10 है, 2019 का वर्जन है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्रोसेसर है वो इंटेल का है, कोर i5 4440 CPU। अब यहाँ पे रैम देख सकते हैं 8 GB का रैम लगा हुआ है। अब ये देखिए 4440 CPU है, जाहिर सी बात है कि ये 4 जनरेशन का है। प्रोसेसर के जो नंबरिंग होते हैं उसी से पता चल जाता है कि जनरेशन कौन सा है। अभी ये 44 से मतलब 4 से स्टार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि 4 जनरेशन का ही प्रोसेसर है। तो आपने देख लिया कि हमारा जो ये प्रोसेसर है वो i5 का है और 4 जनरेशन का है और इसके अंदर जो है 8 GB का रैम लगा हुआ है। इसमें कोई भी ग्राफिक्स वगैरह नहीं लगा है। जो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट GPU है उसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। मैं आपको वो भी चेक करवाता हूँ। टास्क मैनेजर में चलता हूँ और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटेल का ही ग्राफिक लगा है। GPU जो है इंटेल HD ग्राफिक 4600, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो मदरबोर्ड है वह है 81। तो अभी जिस कॉन्फ़िगरेशन का आप पीसी देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 61 का मदरबोर्ड लगा हुआ है, इस कॉन्फ़िगरेशन के पीसी का बिल्डअप करवाने जाते हैं प्रेजेंट टाइम में मार्केट में तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। मैं समझता हूं कि 12-15 हज़ार या मान के लिए 20,000 के अंदर ही आपका ये पीसी बिल्डअप हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप अभी जाइए पीसी बिल्डअप कराइए तो यही कॉन्फ़िगरेशन का कराइए, नहीं। मैं हमेशा कहूँ कि अगर आप जब भी कभी भी पीसी बिल्डअप करवाइए तो भविष्य को देखते हुए आगे का मतलब लेटेस्ट वर्जन लीजिए, कुछ लेटेस्ट जनरेशन लीजिए, ताकि आपको 2-4 साल 5 साल तक कोई भी पीसी में अपडेट करवाने की जरूरत न पड़े, ठीक है। पैसा आप वहाँ पर इन्वेस्ट करिए, ऐसा नहीं है। मैं बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो मेरा अभी ये पीसी जिसके ऊपर मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं लाइव दिखाने के लिए इसको ओपन किया हूँ यहाँ पे कि कम से कम कॉन्फ़िगरेशन के पीसी के ऊपर भी हमारे डाटे को आप रन करके काम कर सकते हैं। कोई काम में दिक्कत नहीं होगी, कोई विघ्न बाधा नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो पीसी से संबंधित सारी जानकारी हो गई। अब बात कर लेते हैं, इसको हम करते हैं बंद। अब हम यहाँ पे अपना EDS ओपन कर रहे हैं। ये EDS हमारा जो है EDS 10 है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे डाटे के बारे में। तो हमारे डाटे के अंदर जब आप डाटा परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको सेटअप भी दिया जाता है और सेटअप के अंदर यहाँ पे कंप्लीट डेमो वगैरह भी होता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्रीसेट भी मिल जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रीसेट भी रखा हुआ है, जिसके अंदर हमने मिक्सिंग से संबंधित सिर्फ और सिर्फ 3 प्रीसेट रखे हुए हैं। और इसमें सबसे ऊपर जो है मिक्सिंग ओनली 720x576 और उसके नीचे है 4K मतलब 3840x2160 उसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 1920x1080 जो ये की फुल HD का फ्रेम है और ये लमसम 4K के आसपास की फ्रेम साइज है। अब इन तीनों के अलग अलग काम है। पहला जो प्रीसेट है वो मिक्सिंग ओनली है जिसपे 720x576 का प्रीसेट और बाकी के जो है एक 4K और फुल HD। तो हमारा जो कहने का मतलब है, हम जो ट्रिक बता रहे हैं, जो हम अपने
अपने डाटे के साथ में बताते हैं कि मतलब आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, चाहे पीसी की कॉन्फ़िगरेशन कितनों ही कम हो। अब वो अलग की बात है कि ADS 10 की एक अपनी लिमिट होती है, आप 4 जनरेशन के नीचे के सिस्टम में इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हैं ADS 10, ठीक है। यही रूल जो मैं भी बता रहा हूँ आप इन तीनों प्रीसेट की, वही रूल ADS 8 में भी लगेगा, वही रूल ADS 9 में भी लगेगा। 8 9 को आप 3rd जनरेशन के CPU में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ADS 10 पे वर्क नहीं कर रहे हैं, केवल ADS 8 9 पे वर्क कर रहे हैं, तो आप 3rd जनरेशन के भी प्रोसेसर पे काम कर सकते हैं, चाहे 3rd जनरेशन का i5 हो चाहे i3 हो। मैं अभी कम से कम लो पीसी की बात कर रहा हूं। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि जिनके पास हैवी पीसी है उनको बेनिफिट कहां मिलेगी। अगर सस्ते में सारा काम हो जाता तो इतना पैसा खर्च करने की नौबत क्यों आती, ठीक है। तो क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी सब कुछ क्लियर करके बता देता हूं कि इसमें क्या अंतर आएंगे, कहां पे अंतर आएंगे, कहां पे नहीं आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग के दौरान की। तो क्या है कि जब आप मिक्सिंग करने जाएंगे तो जो हमने यहाँ पे प्रीसेट दिया हुआ है, इनके काम क्या है। जब भी आप हमारे डाटे से मिक्सिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको मिक्स ओनली 720x576 वाले प्रीसेट पे ही मिक्सिंग करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 720 पे क्यों करें, इसका तो जमाना लद गया, ये DVD CD की क्वालिटी है। तो ये भी सत्य है, इनका जमाना तो लद गया, लेकिन हम इसमें मिक्सिंग करने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि आप पार्टी को 720x576 का प्रिंट आउट दीजिए, नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग के लिए बात कर रहा हूँ कि हमारा मिक्सिंग बस हो जाए। तो चलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रीसेट को ओपन करना है 720x576 पे। जब हम मिक्सिंग करेंगे तो सबसे पहले 720x576 वाले प्रीसेट पे ही काम करेंगे। तो हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे 3 प्रीसेट ही रखे हैं, एक मिक्सिंग के लिए, एक 4K के लिए और एक फुल HD के लिए। अभी मैं जो वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो में जो भी जानकारी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ अपने डाटे से टैली करते हुए बता रहा हूँ। हालांकि ये जो ट्रिक है आप किसी भी डाटे के साथ में कर सकते हैं। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अगर आप कभी भी मिक्सिंग करिए तो 720x576 वाले प्रीसेट पे मिक्सिंग करते हैं तो आपका पीसी बफर नहीं करेगा, फंसेगा नहीं, रुक रुक के चलेगा नहीं। आप मैनुअल मतलब एक तरीके से प्ले कर देंगे तो आप फ्रेम बाय फ्रेम अपने वीडियो को मिक्सिंग के दौरान प्ले करके देख भी सकते हैं कि क्या कैसा लुक आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह लग रहा है, वो सारा चीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पीसी बहुत हैवी भी है, अगर आप 4K प्रीसेट पे लाइव मिक्सिंग करेंगे, मतलब 4K प्रीसेट को ले लेते हैं, वहाँ पे 4K का वीडियो टाइम लाइन पे लेके आते हैं और 3D प्रोजेक्ट से आप मिक्सिंग करते हैं, तो जहाँ कहीं पर अगर 3D का बहुत सारा लेयर वाला इफेक्ट आ जाएगा, जैसे बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं एक ही सीक्वेंस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इफेक्ट होते हैं जिसमें एक ही सीक्वेंस के अंदर 4 6 10 15 सीक्वेंस लगा के एक इफेक्ट तैयार किया था, तो ऐसे सीक्वेंस पे आपका पीसी खड़ा हो जाएगा, मतलब रुकेगा, फंसेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है अभी तक की बात। लेकिन अगर आपका पीसी लो भी है या बहुत हाई है, तब भी अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तभी इसी प्रीसेट का इस्तेमाल करिए। तो आपका जो पीसी एकदम पानी की तरह चलेगा, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगी, फर फर चलेगा। जैसे चाहेंगे उस तरीके से आप फ्रेम बाय फ्रेम मिक्सिंग कर पाएंगे। तो ये हो गया तरीका मिक्सिंग करने का। अब बात आती है कि हमारे जब जितने भी हमारे कस्टमर हैं, जो लोग हमारे डाटे का इस्तेमाल करेंगे, मैंने डेमो बना के उसमें डाला हुआ है, आपको कैसे मिक्सिंग करना, कैसे रेंडर करना, मैंने उसमें लाइव सब कुछ करके दिखाया हुआ है कि मिक्सिंग कैसे करना है, आपको कैसे रेंडर करना है, किस प्रीसेट पे क्या करना, सारा काम मैंने वहाँ पे दिखाया है। तो अभी क्या है कि हम किसी भी पार्टी का नाम ले लेते हैं, जैसे हम किसी भी पार्टी का मिक्सिंग करने जाते हैं तो हम किसी का भी एक नाम ले लेंगे, हमने कोई नाम दे दिया। अभी क्या है, मिक्सिंग वाली फाइल को हम करेंगे, मिक्सिंग ओनली वाली फाइल को करेंगे, ओके कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर पूरा ओपन हो जाएगा। तरीका बता रहा हूँ कि हमारे डाटे के साथ में मिक्सिंग कैसे करना है लो पीसी के ऊपर। और अभी हम इसी प्रोजेक्ट को 4K में भी रेंडर करेंगे इसी पीसी के ऊपर। इस तरीके का लुक ओपन हो जाएगा। अब हमको क्या है, किसी पार्टी का वीडियो लेकर आना है। तो मैं एग्जांपल के लिए, मेरे पास तो किसी पार्टी का वीडियो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि विन वाले सेक्शन में आता हूँ, रूट वाले में। तो यहाँ पे रूट वाले सेक्शन में आके ऐड फाइल करता हूँ, और मेरे पास किसी पार्टी का वीडियो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, उसी को लेकर आ जाता हूँ। और एक चीज़ मैं अभी क्लियर करा दूँ कि ये जो वीडियो में लेकर आया हूँ ना, इसकी जो फ्रेम साइज आप देखेंगे तो ये जो है, यहाँ पे मैंने इसका फ्रेम साइज रखा हुआ है 3840 × 2160, मतलब एक 4K फ्रेम के नियर अबाउट का ये साइज है वीडियो का, ठीक है। अभी हमको क्या करना है कि हम इसको वीडियो मान लेते हैं, जो कैमरे की वीडियो हमको इसी को मान लेते हैं कि हम अभी 4K की मिक्सिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पर रख लेंगे टाइम लाइन पे, ठीक है। सॉरी, मैं सारी वीडियो को एक साथ में लेकर आता हूँ। यहाँ पे मैं सारी वीडियो को एक साथ यहाँ पे रख लेता हूँ। देखिए, मिक्सिंग के बहुत सारे तरीके हैं, ऐड सीक्वेंस भी आप कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। बस मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि मिक्सिंग हमारे डाटे से कैसे करनी है, आपको कैसे लो पीसी में काम करेगा। अभी मान के चलिए हमने कैमरे की वीडियो रख ली है। अब हमको चाहिए यहाँ पे गाना, कि अभी हमारा जो भी प्रोग्राम है, मैंने तो यहाँ पे केवल फुटेज रखा हुआ है, मतलब एक कैमरे की वीडियो, आप समझ के इसको समझ लीजिए कि हाँ एक कैमरे की वीडियो है। हम लोग 4-5 मिनट का मिक्सिंग करके देखते हैं कि क्या होता है। अभी बात यह है कि यहाँ पे हमको क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, भले हमारा वीडियो 4K का है, लेकिन अभी हमने इसकी जो प्रीसेट की सेटिंग दी है, क्या दी है, 720x576 में। एक बार आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में चलता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में चलता हूँ, लाइव क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रीसेट कौन सा सिलेक्ट है। जैसा कि मैंने बोला था कि 720x576 पे ही हम मिक्सिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखिए कि इसके अंदर क्या लिखा है,
सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी फ्रेम साइज आप देख सकते हैं 720x576। इसलिए हमको यहाँ पे भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिख रही, फिर भी अच्छा सा दिख रहा है हमको। ये सारा कुछ व्यू दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि मतलब ऐसा ब्लर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक है, दिख रहा है। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे लेकर आना है सॉन्ग। तो अभी क्या है, हम पहले तो काम करें, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमको गाने लेकर आना है। तो रूट वाले सेक्शन में, जो बीन वाला यहाँ पे रूट वाला सेक्शन है, इस वाले एरिया में, इधर नहीं, इस वाले एरिया में हमको राइट क्लिक करना है और इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए जैसे, तो हमारे सामने ब्राउज का ऑप्शन इस तरह का आता है। मतलब हमको अपना जहाँ पे प्रोजेक्ट रखा हुआ है वहाँ पे जाना है। तो हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो डी के अंदर गए, हमारा जो डेटा है उसके अंदर हमारा एक फोल्डर है सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो प्रोजेक्ट। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर मिलेगा विधि, एक नंबर पे विधि। इसमें 17 आइटम हम दे रहे हैं, वीडियो में बताए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे विधि प्रोजेक्ट हमको लेकर आना है, क्योंकि हम विधि की मिक्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको विधि वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम भक्ति वाला उठा लेते हैं। स्टार्टिंग में अमूमन भक्ति ही लगता है। तो मान चलिए हमने कोई भी प्रोजेक्ट उठा लिया, मान चलिए हमने यहाँ पे लगा लिया गजानन महाराज पधारो, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गजानन महाराज पधारो इसको कर लिया। यहाँ पे यस नो मांग रहा है, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट की सेटिंग दी है वो 4K में है और हम जो मिक्सिंग करने जा रहे हैं तो अभी इसकी जो फ्रेम की साइज है वो 720 के है। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग मैचिंग नहीं कर रही है। तो ये यहाँ पे हमको हमेशा क्या करना होता है, यस देना पड़ता है। ये तभी पूछता है जब आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी सेटिंग अलग हो और जिस समय आप मिक्सिंग कर रहे हैं उसकी सेटिंग अलग हो। तो ऐसे कंडीशन में ये आपसे यस नो का ऑप्शन यहाँ पे पूछता है। तो हमको यस ही करना है कि हमको जो प्रेजेंट टाइम में सेटिंग है उसी के ऊपर खोलना है। अब यहाँ पे गजानन महाराज पधारो वाला गाना आ गया, तो हम इसको यहाँ पे कर लेंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक सीक्वेंस ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डेटा जो है कट पेस्ट के ऊपर, जो 4K वाला डेटा है वो कट पेस्ट के ऊपर है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि इसके अंदर जो हम FCP का इस्तेमाल कर रहे हैं। और FCP के ऊपर अगर हम कॉपी पेस्ट का डाटा कंपोज करते हैं, कॉपी पेस्ट का भी डाटा कंपोज होगा, लेकिन उसके अंदर हम उन्हीं इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि किसी पार्टी के वीडियो को बैकग्राउंड में ढके ना, मतलब सब कुछ दिखना चाहिए। और इसमें क्या है, कट पेस्ट में यही फ़ायदा होता है कि जो पार्टी का वीडियो होता है वो फ्रेम के अंदर ही दिखता है। तो पार्टी का वीडियो कोई लुप्त नहीं होता, कहीं पे वीडियो हाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी जो ये डाटा आ रहा है, पहला वर्जन जो इसका है 4K वाला, ये जो है कट पेस्ट पे होगा। बाकी आगे जब इसको अपडेट करेंगे तो इसका वर्जन एक आएगा कॉपी पेस्ट के ऊपर भी। मान लीजिए हमको इसको मिक्सिंग करना है, ठीक है। अभी ये डेटा जो है 4K का है, इसके अंदर FCP का इफेक्ट लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस गाने को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। मिक्सिंग करने का तरीका दूसरा होगा, बट यहाँ से भी हम थोड़ा सा आपको बस दिखा रहे हैं कि हमको करना क्या है। यहाँ पे मान चलिए हमारा गाना थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमारे पास वीडियो कम है, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमको इसी को कॉपी पेस्ट कर लिए, ठीक है। तो हमको अभी जहाँ तक का गाना है उतना ही रखना है, बाकी के वीडियो को हमको नहीं लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी या कट, जो भी करना है। इसको हम यहाँ से कर लेंगे कट, ठीक है। और हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे जो सीक्वेंस है नंबर 1 वाले, इस पर डबल क्लिक कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वीडियो, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फाइल कट किए हैं उसको पेस्ट कर देंगे। तरीका ये नहीं है मिक्सिंग का, बस मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, तरीका दूसरा है। आप चाहें तो इस गाने को यहाँ पे रहने भी दें या चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब क्या है कि आपके एक गाने की कंप्लीट मिक्सिंग ये हो चुकी है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, मिक्सिंग कंप्लीट हो गया। इसमें जगह जगह पे बीट वगैरह जो चीज़ें हैं, जैसे गाने की बोल वगैरह है, सारे काम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो यहाँ से कट कर लीजिए या फिर इसी को कर लीजिए मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मान के लिए हमने कट कर लिया, हम यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हालांकि काम करने का तरीका इसका दूसरा है, हम उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। अब इतनी मिक्सिंग जब हो गई, ठीक है, हमको मान लीजिए थोड़ा सा कोई और गाना लगाना है। मान लीजिए हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये गाना कोई और लगा लेते हैं, क्योंकि गाने से मज़ा तो आएगा नहीं, थोड़ा सा कुछ और लगा के देख लेते हैं, कुछ दूरी का हो जाए तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो गया। अब मान चलिए हमको कोई एक दूसरा गाना लेकर आना है, फिर इंपोर्ट में गए, कोई दूसरा गाना लेके आए। मान चलिए चला न सखी हाली हाली, जो ये गाना हमने डाला था, इसी को ले लेते हैं। इसमें भी यस मांग रहा है, कर लेंगे और इसको भी ओपन कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस, गाने को यहाँ से कॉपी करेंगे। हालांकि तरीका दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूँ तरीका दूसरा, बस मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारा सीधा मतलब ये दिखाने का है कि हमारा जो ये पीसी है क्या वो 4K पे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी काम करने का तरीका दूसरा है। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, ये गाना थोड़ा सा छोटा है, हमने वीडियो ज़्यादा कर ली, चलिए ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमको जितने दूर तक गाना, जितने दूर तक हमको वीडियो चाहिए, हमने वहाँ पर कट कर लिया है। इसको हम कर ले रहे हैं इसी तरीके से, कट कॉपी, यहाँ से कट कर लिए। अब आते हैं ट्रैक 1 पे, जहाँ पे हमारा सीक्वेंस है। ये जो जाली जाली सा दिख रहा है, हमको इसी पे क्लिक करना रहता है अपने मास्टर वीडियो को ऐड करने के लिए। हम इसको डबल क्लिक करते हैं, एक नया सीक्वेंस ओपन होता है। हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा भी रहता है ऐड कैमरा वीडियो।
तो हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपना जो कैमरे का वीडियो है। ठीक है, अब चाहे तो ऑडियो को आप इसमें रहने भी दीजिए या फिर इसको हटा दीजिए। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब क्या है कि ये भी गाना पूरा कंप्लीट मिक्सिंग हो गया। ठीक है, अब ये भी पूरा मिक्सिंग हो गया कंप्लीटली। ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट मैंने डेमो के रूप में दिया हुआ है यूट्यूब पे। अब हमको क्या करना है कि इसको भी यहाँ से कर लेना है कट या कॉपी। मान के लिए हमने कट ही कर लिया। चलिए ठीक, हम इसको भी लेकर आते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। तरीका काम करने का दूसरा है, बस मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के लिए हमने 2 गाने का मिक्सिंग कर लिया। ठीक है, अब ये गाना जो हमने मिक्सिंग किया है, ठीक है, अभी क्या है, हम इसको सबको बंद करते हैं। बस हमारा जो काम करने का मकसद था वो हो गया। अब हमको यहाँ पे बस यही देखना है कि ये काम कैसे कर रहा है। ये तो मिक्सिंग का हो गया काम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन और आउट लगा लेते हैं। इन और आउट लगा लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किस पे है, ये है 720x576 पे। अगर इसको हम रेंडर करके पार्टी को देते हैं, मतलब अभी तो एग्जांपल में दे रहा हूँ, बाकी आपको फुटेज वुटेज भी काटना होता है ना, जिस पार्टी का आप मिक्सिंग करते हैं उसका फुटेज वुटेज काट के तब रेंडर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उसी पे काम करके आपको बता रहे हैं कि कैसे काम करेगा, तरीका क्या है। तो अगर हम इस प्रीसेट पे इसको रेंडर करते हैं तो जो हमको व्यू आएगा वो बहुत ही ख़राब आएगा, क्योंकि उसका जो व्यू है 720x576 वाले प्रीसेट पे है। तो हमको बहुत छोटी फाइल मिलेगी, क्लियरिटी उतनी अच्छी आएगी नहीं। भले आप 4K प्रोजेक्ट इस्तेमाल किए हैं, भले आप 4K कैमरे की रिकॉर्डिंग इस्तेमाल किए हैं, वहाँ पे सारा मतलब खत्म हो जाएगा। जो हमको आउटपुट मिलेगा वो 720x576 उसका जो फ्रेम रेट होगा। ठीक है, अच्छा एक काम और करना होता है, जब भी आप इस तरह का काम करिए, जब आपका पूरा मिक्सिंग कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से जितने भी प्रोजेक्ट हैं सबको हटा दीजिए। ठीक है, इनका काम खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं। और इसमें बिन में भी कुछ ना रहे, यहाँ पे सारा कुछ जो भी हटा दें। फिर से मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल यस। तो अभी हमने इसको कर लिया कंट्रोल यस। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो आपका जो मिक्सिंग है, आपने जब कंट्रोल यस किया तो जिस सेटिंग में था वही सेटिंग यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट सेटिंग आपकी यही है 720x576। ठीक है, हम चाहें तो अभी इसको फुल HD में कर लें। ठीक है, हम इसको फुल HD में ही देंगे, पहले फुल HD में देते हैं। अब क्या है कि थोड़ा सा टाइम लेगा, हालांकि ये तो हो गया, यहाँ पे तो आराम से हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइल है नहीं, छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब जैसे प्रीसेट की सेटिंग चेंज हो गई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 720 की जो 720x576 उसकी जगह पे हो गया 1920x1080। अब क्या है कि हम अगर इसको रेंडर देते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1920x1080 में आता है। ठीक है, एक बार चलिए हम इसको कर ही लेते हैं। हम F11 दबाते हैं और ये हम यहाँ पे इन आउट लगा ही दिए हैं, तो यहाँ पे चेक मार्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये बता दिया कि भाई हमारा जो रेंडर हो वह इन से आउट तक ही हो। बाकी यहाँ पे H264 एक्सपोर्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे लेकर जाएंगे। हम यहाँ पे एक देते हैं डेमो 1920। ठीक है, अब इसको यहाँ पे चेक मार्क भी होना ज़रूरी है। ये सब कैसे आता है, क्या नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा अगर आप में, तो उसका अलग मुद्दा है। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई, ये 2018-17 की बात है, ये सब पहले से ही हो गया। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेव। अब क्या है, यहाँ पे रेंडर होना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो हमारा ये है EDS10, तो यहाँ पे बैकग्राउंड रेंडर होना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेंडर होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे टास्क मैनेजर में चल के एक बार देख लीजिए कि इसके अंदर क्या लोड है, क्या चीज़ है, कहाँ पे लोड पड़ रहा है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनका पैसा लगता है पीसी के अंदर, वो ऐसे बेफजूल का इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा खर्च कर रहे हैं, पीसी खरीद रहे हैं। तो जो हाई लेवल का पीसी है वो ऐसे मतलब वो पागल नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं आप जाके पहले इसी काम के लिए आप जाके पहले इतना महंगा पीसी ही खरीदिए। नहीं, तरीका होता है, खरीदना है तो खरीदिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक सिस्टम से चलिए ताकि चीज़ समझ में आए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो CPU है उसका लोडिंग कितना हो रहा है। जब रेंडर हो रहा है तो पैसा आपको कहाँ लगाना है वो चीज़ आप समझिए। आपको पैसा जहाँ पे लगाना है ये यहीं से पता चलेगा कि आपको पैसा किस पे खर्च करना है। देखिए यहाँ पे जो CPU है वो लोड लेके जा रहा है पूरा। यहाँ पे मेमोरी कार्ड देखिए, यहाँ पे जो रैम है वो कितना यूज़ हो रहा है। हार्ड डिस्क देखिए कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, D में कितना यूजिंग हो रहा है, C में कितना यूजिंग हो रहा है, आपका GPU कितना यूज हो रहा है, वो सब चीज़ यहाँ पे देखिए। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो ग्राफिक जो भाग रहा है वह रैम का और CPU का ही भाग रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि जो लोग अभी देखिए इसकी टाइमिंग क्या है। यहाँ पे अब पैसा फ़र्क कहाँ करेगा, देखिए यहाँ पे अभी केवल 7% ही रेंडर हो पाया है। ठीक है, क्योंकि ये डाटा जो है एक तो 4K का है, लेकिन इसको हम फुल HD में रेंडर दे रहे हैं तो इसमें टाइम लग रहा है। अगर और ये पूरा टाइम कितना का है, मैं इसको बंद करता हूँ। ये पूरा प्रोजेक्ट कितने टाइम का, मात्र 11 मिनट का ही है। मात्र 11 मिनट के प्रोजेक्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइम लग रहा है, जो भी समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी टाइमिंग भी चल रही है कि कितना टाइम लग रहा है।
तो कुल मिला के जब आप पैसा खर्च करते हैं, जैसे पैसा जब आप खर्च करेंगे तो कोई हैवी पीसी लेंगे तो क्या होता है कि हैवी पीसी में अभी ये फटाक से रेंडर छू मंतर में रेंडर हो गया होता, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पीसी है, ठीक है, अगर आपके मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझा दिया कि यहाँ पे जो पैसा आप लगा रहे हैं, जो पीसी आप बिल्डअप करवाते हैं या जिनके पास पीसी है, तो वो जो पैसा लगा रहे हैं उनका पैसा नाजायज़ नहीं है। आज वो पैसा लगा रहे हैं उनका समय का बचत होगा। बचत कहाँ होगा? रेंडर के टाइम में। अब यहाँ पे देख रहे हैं अब तक वो हवा की तरह रेंडर करके रख दिया होता, लेकिन पीसी यहाँ पे लो है इसलिए इसमें समय लग रहा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पीसी हैवी लेना है कि नहीं लेना है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, अगर हम 4K का कोई डाटा ले रहे हैं तो हमको तुरंत पीसी भी लेना है, तो ये मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका काम चलेगा। देखिए, आप एक तरफ या तो आप पैसा खर्च करिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम आता है तो आप पैसा खर्च करिए, हैवी पीसी ले लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा काम नहीं है, जिसे मतलब होता है आपको लगता है कि हमको बहुत हमारा टाइम वेस्ट जाता है, हमारा काम करने का ये रेंडर बहुत स्लो होता है, हमारा बहुत नुकसान जाता है, तब उस वक्त आप पीसी लीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि हमारा काम चल रहा है तो चलने दीजिए, ठीक है। और पहले धीरे धीरे काम को बढ़ाइए। जब आपके पास इतना ज़्यादा काम आना शुरू हो जाए कि हमको एक नया पीसी बिल्डअप करना है, हैवी पीसी चाहिए, 1-1.5 लाख 2 लाख का पीसी चाहिए, 80,000 50,000 90,000 का पीसी चाहिए, तब उस वक्त लीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आप पहले स्टार्टिंग किए तो बहुत हैवी पीसी लीजिए, ठीक है, पहले काम तो स्टार्ट करिए, आप छोटे से काम स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, आपका काम बढ़े, आगे आप जाइए, ठीक है। जाहिर सी बात, आप नया दुकान खोलेंगे तो आपके पास एक बैग इतना काम भी नहीं आ जाएगा कि मतलब कस्टमर बैठ के इंतजार करेगा और आपका रेंडर नहीं हो पाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने काम आते हैं, उसी हिसाब से आपको पीसी बिल्डअप कराना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो रेंडर की स्पीड है वो स्लो है, ठीक है ना, क्योंकि 11 मिनट का ये वीडियो है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक सिनेमैटिक का अगर ये 11 मिनट का रहा होता तब तक ये भी कर देता, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस है, किसी इफेक्ट के अंदर 3 सीक्वेंस हैं, ठीक है, और ये 3D है, ऊपर से 4K फ्रेम है। 4K फ्रेम मतलब जो वीडियो है वो 4K का है, 4K से इसको फुल HD में लेकर आ रहा है। तो जाहिर सी बात, ये FCP का इफेक्ट है तो यहाँ पे टाइम लगता है। अगर यही सिनेमैटिक का रहता तो ये भी पूरा हवा की तरह भी कर दिया होता, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले अगर वही पीसी आपका ये भी हैवी रहता तो ये भी इसको, ये जो इफेक्ट है इसको भी वो हवा की तरह ही कर देता रेंडर। तो मैं भी इसको कर रहा हूँ कैंसिल, ठीक है, तो इसको मैं कर दिया कैंसिल। अब बात आती है कि ये तो हो गया तरीका फुल एचडी का। अगर हमको इसी प्रोजेक्ट को 4K में लेकर आना, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो 4K का है, हमने मिक्सिंग, हमको अगर पार्टी को 4K देना है तो आपको बस करना क्या है, इसको कंट्रोल-S करिए, आपका फुल एचडी का सेटिंग सेव हो गया। अब आप चले जाइए सेटिंग के अंदर फिर से और चले जाइए प्रोजेक्ट सेटिंग में, जो आपका ये 4K फ्रेम वाला है इसको दे दीजिए। आप इसको दे देते हैं, ओके करते हैं, अभी क्या ये सारा जो वीडियो है, ये सारा जो फाइल है वो भी जो है 4K में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब भी आप आउटपुट देंगे तो ये 4K में ही आउटपुट होगा, ठीक है। अब ये 4K में हो गया, ठीक है। भले आपको व्यू अच्छा ना दिखे, क्योंकि हम जब भी कोई यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो उसको तो पहले लो क्वालिटी में करते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो होता है 1.5-2 GB का वीडियो होता है तो उसको हम 30-35-40 MB में या 100 MB के आसपास में ही अपलोड करते हैं। तो उसकी साइज को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको व्यू उतना अच्छा ना दिखे अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे इसकी अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फ्रेम साइज है, देखिए प्रोजेक्ट में जाइए, यहाँ सेटिंग पे चलिए और देखिए अभी क्या है प्रोजेक्ट सेटिंग। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका जो प्रोजेक्ट सेटिंग हो गया ये हो गया। अब अगर आप इसको देते हैं F11 से रेंडर के लिए तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेमो 4K, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे देखिए अब ये 4K में रेंडर होना शुरू हो जाएगा। अभी जो आउटपुट बाहर जाएगा, जो हमने अभी दिया है डेमो 4K डेमो लिख के, अभी उसका जो फ्रेम साइज आप जाके वीडियो की चेक करेंगे तो वहाँ पे उसका फ्रेम साइज मिलेगा आपको 4K मतलब 3840 × 2160 में मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक होता है, इस ट्रिक से हमारा डेटा काम कर सकता है। आपके लो पीसी पर भी आप आराम से मिक्सिंग कर सकते। देखिए यहाँ पे आप 4K में भी रेंडर होना शुरू हो गया। अब मैं सारा इस वीडियो का मचोड़ यही बताता हूँ कि अगर आपके पास हैवी पीसी है तो आपका टाइम बचेगा रेंडर में, ठीक है। मिक्सिंग तो आप चाहे जितने भी लो पीसी से करेंगे या बहुत हैवी पीसी से करेंगे वो हवा की तरह नहीं उड़ पाएगा मिक्सिंग के दौरान, क्योंकि आप जितना तेज कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसी हिसाब से वो आपकी टाइमिंग बचेगी, उसी हिसाब से मिक्सिंग होगी। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास बहुत हैवी पीसी है तो आप मिक्सिंग बहुत तेज़ कर पाएंगे, नहीं, आप रेंडर बहुत तेज़ कर पाएंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है आपका पीसी, ठीक है। आपका अगर प्रोसेसर हैवी है, आपने पैसा खर्च किया है, हैवी पीसी लिया है, हैवी जनरेशन का लिया हुआ है, अभी का 9-10 मतलब इधर का जितना भी लेटेस्ट वर्जन आया है
अगर वो सब जनरेशन के लेते हैं तो आपका यहाँ पे रेंडर में टाइम बचता है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब हो गया कि आप हमारे डाटे से आपके पास जो भी लो पीसी है उससे मिक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हमारे डाटे के लिए हैवी पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। अगर आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं मेरा डेटा खरीदिए तो फिर हैवी पीसी लेकर जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप आराम से जो भी आपका पीसी उस पर काम कर सकते हैं। जब आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाए, आपको लगे कि अब हमारे पास काम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अब हमको फटाफट रेंडर की ज़रूरत है, हैवी पीसी की ज़रूरत है, हमारा रेंडर में टाइम लग रहा है, तो अभी हम इसको कर रहे हैं यहाँ पे बंद, हमको ये नहीं चाहिए। मैं अब आपको यहाँ पे इसका सैंपल सब दिखा दिया, तरीका बता दिया क्या है कैसे है, ठीक है। तो कुल कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पीसी है तो ठीक है, नहीं है तो जो पुराना वाला है उसी पे हमारे डाटे से काम कर सकते हैं, काम आपका चल जाएगा। जब आपका काम बड़ा हो जाए, आपके पास बहुत सारे डाटे आने लगे, आपका काम बड़ा हो जाए, आपके पास बहुत सारे कस्टमर आने लगे, जब आपको लगे कि नहीं अब हमको फटाफट काम करके देना है, तब उस वक्त आप पैसा कमा के तब पीसी बिल्डअप करिए। मैं नहीं कहूँगा कि हमारा डेटा लीजिए तो आपके साथ उसके साथ में आप पहले एक हैवी पीसी बनवाइए, नहीं। डाटा भले 4K का है उसकी बात नहीं, आपका काम तो चलेगा, बस आपको जो टाइम देना पड़ेगा वो रेंडर के दौरान ही देना पड़ेगा। तो आज हमने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। कई लोगों ने हमको बाकायदा फ़ोन करके बात भी किया कि सर आपका जो डेटा है तो 4K का है, हमारा पीसी तो है भी है नहीं, हमारा पीसी लो है। किसी ने बोला हमारा i5 है, 4 जनरेशन है, किसी ने बोला 5 जनरेशन है, 6 जनरेशन। इसी तरीके से कई लोगों ने अपनी अपनी बात रखी कि सर हमारा बहुत पुराना पीसी है, क्या उस पर वर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्रोजेक्ट आपको हमको जम रहा है लेकिन डाटा लेना है, लेकिन एक डाउट है कि हमारा एक ही आपका डेटा 4K में है तो क्या हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि हमने आपसे डाटा परचेज कर लिया और यहाँ पे हमको बैठ के रोना पड़ जाए, उस पर हमारा प्रोजेक्ट नहीं खुले, इस तरह का कोई लोचा लफड़ा हो जाए तो प्लीज़ बताइए। तो हमने ये कंप्लीट वीडियो बना के सारा डाउट क्लियर कर दिया। आप लोगों के जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। अगर किसी को इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझे आप बताइएगा। अगर इस वीडियो के बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है इस डाटे से संबंधित कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पीसी जवाब दे दे, ना चल पाए, ये प्रोजेक्ट ओपन ही ना हो, कुछ इस तरीके का आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमको बेझिझक हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पूरा खुल जाएगा, वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। एक चीज़ मैं और आपको चेक करवा देता हूँ। ये तो हो गया काम करने का सिस्टम सब। अब हम ये दोनों फाइल को चेक करवाते हैं कि इनके जो आउटपुट आए हैं क्या क्या है। ये 1920 हमने यहाँ पे लिखा था डेमो 1920। अब देखिए इसका जो हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो इसके अंदर जो फाइल आती है वो क्या आती है, डिटेल में जाके देखेंगे तो 1920/1080, ठीक है। तो फुल एचडी का फ्रेम हो गया, फुल एचडी की साइज़ हो गई। अब जो ये हमने लिखा था डेमो 4K, अब इसका एक बार प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डिटेल में तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिल रहा है 3840 × 2160, ठीक है। तो ये आप जो भी आउटपुट लेना चाहेंगे हमारे डाटे से, चाहे फुल एचडी का लेना चाहते हैं तो फुल एचडी का प्रीसेट कर लेंगे, अगर 4K का लेकर आना है तो 4K का भी लेके आ जाएंगे। अब देखिए एक चीज़ और आ गया दिमाग में, कई लोगों ने ये भी कमेंट किया था, कई लोगों ने हमसे ये भी कमेंट किया था, हालांकि कमेंट बहुत ज़्यादा लोग नहीं किए थे क्योंकि हो सकता कुछ लोग समझ ना पाएँ। बहुत सारे लोग ये बोले थे सर कि अभी डाटा कि आपका डेटा तो 4K है और अभी मार्केट में 4K चल नहीं रहा है, तो 4K लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो मैं उन लोगों को पहले बोल ही दिया था, जो लोग हमसे बात करते हैं उनको बता देता हूं कि नहीं, डाटा तो 4K है, इसका ये मतलब है कि आप फुल एचडी का भी रेंडर कर सकते हैं और 4K का भी रेंडर कर सकते हैं। अगर आपके पास 4K का प्रोजेक्ट नहीं है, केवल फुल एचडी तक का ही प्रोजेक्ट है, तो आप 4K में उसको रेंडर नहीं कर पाएंगे। रेंडर करेंगे, रेंडर तो हो जाएगा, मना नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं आएगी, उसके अंदर जो फुटेज वगैरह लगे हैं, जो चीज़ें लगी हैं वो सब उसका पिक्सल बिल्कुल फटने लगेगा, क्योंकि उसमें घिंचाव होने लगेगा। 19 दूना 38, वो 19 के लिए बना है, आप उसको 38 में लेके जाएंगे, उसका डबल जाएगा तो उसके पिक्सल फट जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अगर वहीं पे 4K का डेटा है तो आप उससे 4K तो दे ही पाएंगे, फुल एचडी भी दे देंगे आराम से, क्योंकि 4K से फुल एचडी में तो आ सकते हैं, लेकिन फुल एचडी से 4K में जाने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारा डाउट था, हमने सारा डाउट वीडियो में क्लियर कर दिया, सारा कुछ लाइव दिखा दिया, बिना तथ्य की कोई बात होती नहीं है, ठीक है। हवा में हवाबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये था तरीका हमारे डाटे से काम करने का। आप अपने किसी भी कितनों भी लो पीसी है आपका, आप उस पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8-9 चला रहे हैं तो आपका अगर 3rd जनरेशन का भी रहेगा तो उस पर भी ये डाटा काम कर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हैवी पीसी के मुकाबले आपका टाइम वहाँ पे रेंडर में लगेगा ज़्यादा, क्योंकि ये पीसी उतना हैवी है नहीं जो कि रेंडर में सपोर्ट करे। बाकी मिक्सिंग में प्रोसेस सेम है, चाहे आप बहुत हैवी पीसी पे मिक्सिंग करेंगे तब भी आप जितनी जल्दी कॉपी पेस्ट करते जाएंगे उतनी ही जल्दी मिक्सिंग होगा। ऐसा नहीं कि आपने हैवी पीसी ले लिया तब का मिक्सिंग भी बहुत तेज़ी से होगा, नहीं, रेंडर तेज़ी में हो जाएगा। मिक्सिंग आप जितने तेज़ करेंगे आपके हाथ से, आप जितने जल्दी कॉपी पेस्ट जितना जल्दी आप कर पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये डेटा आपको पसंद है, डेटा आपको लेना है,
तो आप इस डाटे को बुक भी करा सकते हैं अगर आपके पास पूरा बजट अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो हमने इसका ऑफर दिया है 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। इसके दौरान अगर आप इस डाटे को लेते हैं तो आपको ये अच्छे प्राइस में मिल जाएगा डेटा, और 18 महीने के फ्री अपडेट के साथ में भी ये डाटा अवेलेबल है, 12 महीने के फ्री अपडेट के साथ में भी अवेलेबल है। 10,500 के प्राइस में भी ये डाटा मिल जाएगा, 12,000 के प्राइस में भी डाटा मिल जाएगा, और 13,500 के प्राइस में भी ये डेटा मिल जाएगा ऑफर के दौरान। ऑफर खत्म होने के बाद इसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर अभी और वर्जन बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में, 1.5 साल के दौरान हम इसके अंदर 8 से 9 वर्जन अपडेट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपके जितने भी मन में डाउट होंगे डाटे से संबंधित वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ये मैंने जो डाउट क्लियर कराया ये 4K से संबंधित है, बाकी का जो और प्रोजेक्ट है वो सब फुल HD का है। तो फुल HD के बारे में तो आप लोगों को सारा कुछ पता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।